अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने नाम लिए बगैर सैयद फहाद अली काज़मी साहब को जवाब दिया है। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि अभी हाल ही में सैयद फहाद अली काज़मी साहब ने एक टीवी चैनल पर बैठ के इंजीनियर साहब पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि इंजीनियर साहब हमारे बुजुर्गों को गुस्ताख कहते हैं। तो फाइनली इसी पर इंजीनियर साहब ने उनको जवाब दिया है। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। वो आजकल कोई सूफियों ने एक छोटा सा बच्चा छोड़ा हुआ है, वो टीवी चैनल के ऊपर, ठीक है, वो आके बड़ा अपना फलसफा झाड़ रहा है। अब मैं उसकी वीडियो देख रहा हूँ तो मैं हंस रहा हूँ कि यार ये देखो, इस बेचारे को कुछ पता ही नहीं किसी चीज़ का, और इतने एतमाद के साथ आके बात कर रहा है। और वो कह रहा है कि इंजीनियर साहब, अगर आप सिर्फ इस बात तक रहते ना कि बुजुर्गों की किताबों में गुस्ताखियाँ लिखी हैं तो हम आपके साथ होते। ठीक है, तो आप इसमें साथ हो और ज़रा वो मदारिस और मकतबे सारे बंद करवाओ, कोई नहीं साथ। ये अभी एक इल्मी शावत एक जुमला बोल दिया, लेकिन आप तो हमारे बुजुर्गों को ही काफिर कहते हैं, आप हमारे बुजुर्गों को गुस्ताख कहते हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैंने हमेशा वीडियोस में कहा है कि मैं 1,00,000 टन हुस्न ज़न रखता हूं कि आपके बुजुर्गों ने ये कलमे अपने नामों के नहीं पढ़वाए होंगे, लेकिन ये आपका कहना है कि ये मार्फत की बात है, उन्होंने पढ़वाए हैं। तो फिर आपके बकौल, चूंकि आप अथॉरिटी है ना, आपका अब्बा है, मेरा तो नहीं अब्बा, वो आप ही उसकी जायज औलाद हो रूहानी। तो जब आप उसे मार्फत की बात कह रहे हो तो फिर मैं आपकी बात को सही समझूंगा। अगरचे मैं हर वीडियो में ये कहता हूं कि मेरा उसने जान है कि वो बंदे दुनिया में मौजूद नहीं, मर गए, पता नहीं उन्होंने बात कही थी नहीं कही थी। अगर नहीं कही थी तो अल्लाह के हुजूर बरी है, अगर कही थी तो जन्नत में, मेरा क्या लेना देना। ना मैं इस तरफ खड़ा हूं ना उस तरफ। हमने दिफा सिर्फ उनका करना है जिनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं, साहबा और अहले बैत। उनके बाद हमें कोई बात मजबूर नहीं करती कि हम किसी बाबे का ऑफ द वे जाके दिफा करें। क्या मतलब दिन वो बाबा कम पढ़े वाला निकल आया, मनु अल्लाह ने कहना कि तू माचा बन गया। देखे ना कितना खतरनाक मामला है कि एक बाबे की तरफ गुस्ताखाना कीदे मंसूब है। हो सकता है किताबें बदल गई हो सकता है ना बदली हो, मैं तो मारा गया ना। तो मेरा तरीका ये होता है कि मैं हर बाबे के बारे में ये कहता हूं कि अगर उसने ये कहा तो अल्लाह के हुजूर पकड़ा जाएगा, और मेरा उसने जाना है उसने नहीं कहा होगा, लेकिन मैं दोनों बातें साथ लेके चलता हूं, क्योंकि तुम्हारे मानने वाले तो कहते हैं उस बाबे ने कहलवाया। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली डॉक्टर अहमद नसीर साहब ने अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब के साथ पॉडकास्ट में अल्लामा साहब से यजीद के हवाले से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। तो उस पर अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने ये फरमाया कि वो यजीद पर लानत नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे असलाफ का तरीका नहीं रहा। इसके अलावा भी अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब से गुस्ताखाना कलीमों के हवाले से सवाल किया गया। तो मैं ये समझता हूं कि उसका दिफा हमें करने की क्या जरूरत है, उसका दिफा करने की पलीद है, लानती है, मतलब बोल दे जरा। नहीं, मैं नहीं कहूंगा, मैं किसी भी बंदे को पलीद और लानती कहने का अल्लामा साहब बोल दे, हमारे अहले सुन्नत खुश हो जाएंगे, आपसे मोहब्बत बढ़ जाएगी। मैं सीने से लगाऊंगा आपको, मैं लोगों को मैं माथा चूमूंगा आपका, मुझे चूमने देना। मुझे एक बात बताएं, आप यजीद को लानती हमारा एक अकीदा है उसके बारे में। एक बात, इमाम इब्न तैमिया ने लिखा, ना हम उसको गाली देते हैं ना हम उससे मोहब्बत करने के कायल हैं। तो बात है, तब अल्लाह के बंदों में से एक बंदा था। तो अगर देखें, अगर हम मोहब्बत नहीं करने के कायल तो फिर लानती तो कहती नहीं, लानत भेजने के भी कायल नहीं, किस वजह से लानत भेजा, क्या नहीं किया यजीद? तो फिर यही मसले है। वाक़या हर्रा, चलिए आप ये कहते करबला में नहीं किया, क्योंकि आपका अगर मौक़िफ़ होगा कि करबला में कुछ था ही नहीं, वाक़या हर्रा भूल गए। मस्जिद नबी में घोड़े बंधवाए आसान नहीं होती रही। हम इन वाक़यात को हम तरीके एतबार से दुरुस्त नहीं ना समझते, दुरुस्त समझते तो मत करते। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप यजीद को डिफेंड कर रहे हैं। मैंने कब डिफेंड किया? आप जबरदस्ती डिफेंड करना, लानती नहीं मैं कह सकता, लानती क्यों? मुझे एक बात बताएं कि ये जो एक कंसेप्ट निकला है कि फलां को लानती को या तबरा करो, ये इस्लाम में कहां है? तो मौला अली पर से पूछते नहीं होता। मुझे ये बताएं, फिर मैं सवाल करूंगा। ये झूठ है ना, ये झूठी रवायत, लेकिन सवालात है मेरे पास। आप लिखिए, आप करें, लेकिन ये झूठी बात है। लेकिन मैं आप ये बात करता हूं, जिसने लानत किया सैयदना अली पे वो लानती। अगर आप इस तरह की बात पूछे, मैं सवाल आपका, और जिसने सैयदना हुसैन को कत्ल किया वो लानती। ये बात करना चाहते थे आप, जिसने अगर घोड़े बांधने और मुसलमान औरतों की बेहुरमती की या उसको लानती और पलीद बात, इस तरह मुझसे ले। अच्छा ठीक है, आप मुय्यन करके ना, आप मुय्यन नहीं कर, आप यजीद को लानती नहीं बोल रहे। ठीक है, मैं कह रहा हूं यजीद लानती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जिसने हज़रत हुसैन को कत्ल किया वो सबसे बड़ा लानती है। यजीद ने नहीं किया। अब आप इससे आगे क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, जिसने किसी भी औरत की इज्जत को कमाल किया मदीना के अंदर, जिसने किसी भी मुसलमान की इज्जत को कमाल किया, उसके बनाना, इसमें क्या मसला? ठीक है, ठीक है, तो वैसे ही अच्छा ठीक है। इसके साथ साथ अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब से हदीस अम्मार के हवाले से और बनु उमैया के हवाले से अमूमन जो एतराज़ात किए जाते हैं उसके हवाले से भी सवालात किए हैं। अगर आप उनके पॉडकास्ट को देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली सैयद मुजम्मिल शाह साहब ने अपनी वीडियो में पाकिस्तान के सवात में हुए गुस्ताखी के नाम पर कत्ल को कंडम करने के साथ साथ ये कहा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी को तो छोड़ें, इस तरह के नाम निहाद आशिकाने रसूल से तो उलमाए किराम भी महफूज नहीं है। और बाकायदा उन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब, इंजीनियर साहब और जावेद अहमद गामदी साहब का नाम लेकर बयान किया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये उनकी वीडियो जरूर देखें। अगर आपकी क्लर्जी के लोग, जिस तरह मैंने तारिक मसूद साहब की बात सुनाई है, वो ये कह रहे हैं कि मैं एक शहर में घुसा, वहाँ मेरे खिलाफ बैनर लगा हुआ था, भाग के आ गया, तो फिर बचाएगा कौन? गामदी साहब पाकिस्तान नहीं आ सकते, इंजीनियर मिर्ज़ा साहब घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर वो महफूज नहीं है तो आम आदमी का तो कोई चक्कर ही नहीं है, वो तो किसी खाते में आता ही नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये फरमाना है कि बहुत आसान हो गया है ये इल्ज़ाम लगाकर किसी से भी बदला लेना। आपको किसी ने किराया नहीं दिया, आपसे कोई जगह खाली करवा रहा है, कोई मकान पर कब्जा नहीं करने दे रहा, ईजी कार्ड टू प्ले, जस्ट डू दिस, call it out, assert yourself, proclaim yourself and say that this is the man who has hurt my feelings, and then there won't be a single bone in his goddamn body which could be preserved or secured from the mob. It's that easy here. किस रियासत से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बचाएगी? उससे जिसके अपने चीफ जस्टिस के ऊपर
पिछले 2 महीने पहले ब्लास्फेमी की कैंपेन चल रही थी एंड दे कुड नॉट टेक अ सिंगल नोटिस आउट ऑफ द शेयर फेयर ऑफ दिस नेक्स्ट अपडेट ये है कि कल रात को मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब ने अपनी लाइव सेशन में इंजीनियर साहब का ही नारा बाबे ते शाही कोई नहीं लगाया, क्योंकि उस लाइव सेशन में एक शख्स ये फरमा रहे थे कि हम आज के बाबे अपने बच्चों को निकाह का मतलब भी नहीं समझा सकते, जिसके बाद मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब ने बड़े मजाकिया तरीके से इंजीनियर साहब का नारा लगाया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये उनकी वीडियो जरूर देखें। बात यह है कि बच्चे से ये बात उसने मुझसे ही की, तभी मैंने मुफ्ती साहब से पूछी ना। बात यह है कि हम जो है ना, हम बाबे, हमारे लिए एकदम जब हम ये इंटरकोर्स, रेप, ये ऐसे अल्फाज सुनते हैं ना, तो एक मैं समझा नहीं सक रहा कि मैं क्या बोलूं, पता नहीं। नवीद भाई बाबे ते शही कोई नहीं ना। बस बात खत्म, ऑन पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।